इन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने पांडे को बना दिया। भाई मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं, कल भी मैंने जंतर मंतर पे बोला, मैं इसका विरोध करता हूं। और भाई मैं वही यादव हूं जो लखनऊ और पटना में नहीं पाया जाता। मेरा नाम अखिलेश यादव जी ने पांडे जी को बनाया, मैं उसका विरोध करता हूं। अखिलेश जी को पुनर्विचार करना चाहिए और SC ST OBC को किसी को नेता बनाना चाहिए। आज आप मायावती को उठा लीजिए, कौन चला रहा उस पार्टी को? सतीश मिश्रा चला रहा है। आज रामदास अठावले के पास चले जाइए, उसका गृह मंत्री घर में कौन है? रामविलास पासवान के पास चलाइए, उसकी गृह मंत्री कौन है? कोई ऐसा बहुजन का जो हमारी लड़ाई लड़ सके, उस पार्टी का, उस नेता का नाम बताना चाहिए। नागपाल जी ने पहले ही यादवों के बारे में बोला, जब यादव का नाम आता तो वैसे ही करंट आ जाता। भाई देखो, सम्मानित मंच पर विराजमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी, हमारे पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री और वर्तमान में विधायक और मिशन जय भीम के संस्थापक और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में डायमंड वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। और हमारे बीच में बड़े भाई पूर्व जस्टिस सामाजिक न्याय के योद्धा वीरेंद्र यादव जी। हमारे बीच में हरियाणा उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान नेता और पूरे भारतवर्ष से सामाजिक न्याय के योद्धा, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज बोलना तो मुझे कुछ और था, लेकिन मैं आज अनिल भाई बिल्कुल शांति से बात करूंगा, क्योंकि मुझे पीछे से आदेश है कि आपको ठेकेदारी में हिस्सेदारी की बात करनी है, तो थोड़ा बहुत तो अनुशासन में बात करना पड़ेगा। देखिए, आज मुझे जो देश में सरकारी ठेकेदारी, जो सरकारी खजाने से, जैसे सरकारी नौकरी में सरकारी खजाने से लगभग 2 से 3% हमारे GDP की हिस्सेदारी सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार का 50 लाख का GDP है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के राज्यों को मिलाकर, केंद्र सरकार को मिलाकर पूरी GDP का 20%, करीब करीब 60 लाख करोड़, करीब करीब 60 लाख करोड़ सरकारी ठेकेदारों में और अलग अलग रेलवे हुआ, PWD हुआ, शहरी विकास मंत्रालय हुआ, इनमें लगभग हर वर्ष 60 लाख करोड़ की ठेकेदारी के द्वारा से 10% मन्नोवादी लोगों के ठेकों द्वारा उनके पास हमारे हक अधिकार की पैसा जाने का काम करता है। देखिए, जो हमें आरक्षण मिला था और उस आरक्षण की वजह से जो हमारे को नौकरियों में हिस्सेदारी मिली थी, वो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से 7.5 और 15.5% मिला था। और मंडल आयोग की सिफारिश की आयोग पर हमें 27% आरक्षण मिला था। वो आर्थिक न्याय पर मिला था, लेकिन इन मन्नूवादियों ने उसको भी सामाजिक न्याय का नाम देकर हमें भ्रमित करने का काम किया। तो उसी तर्ज पर हमारी डिमांड है विविधा पीपल और सभी संगठनों की, इस देश की तानाशाही सरकार से। और सभी ने कहा कि देने वाले बनो, मांगने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे एक चीज बता दो,
131 सांसद तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया हुआ उससे हर 5 साल में लोकसभा में पहुंचते हैं और तकरीबन 90% SC ST और OBC के सांसदों को मिला ले तो आज भी अगर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री को यह कह दे कि जातिगत जनगणना करनी होगी वरना हम अपनी सरकार से इस्तीफा दे देंगे तो आपको अगले चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी ठेकेदारी में भी अगर 90% बहुसंख्यक समाज के जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर ठेकों की लाइन में लगे हुए अगर उनको हिस्सेदारी मिल जाए तो ये डायमंड वर्क आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत हो जाएगा। और जो देश में अभी आपने देखा हुआ बारिश के अंदर बिहार के अंदर 33 पुल गिर गए, गुजरात देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जगह जगह पुल, हाईवे, रोड सब खराब हो रहे हैं। इसका यही कारण है कि वो मन्नूवादी ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर हमारे हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे जैसे क्रिमिनल लगा दिया, कहीं इंटरव्यवस्था कर दी, कहीं रोस्टर का, ऐसे ही उन्होंने एक ऐसा क्रेट एरिया बना दिया कि जिसका करोड़ों का टर्नओवर होगा और जिसका 3 साल का पिछला बैंक डायरेक्ट रिपोर्ट होगा। अनेकों ऐसे प्रावधान कर दिए कि आपको ठेका मिलेगा ही नहीं। और हर साल 60 लाख करोड़ जो रुपया जो 90% आपके पास आना चाहिए था, आज वो 10% के जेब में जा रहा है और वो मजबूत होते जा रहे हैं। और हमारे लोग उनके नीचे ही छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर ठेका चला रहे हैं। देखिए 1950 और 60 के अंदर अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की संख्या उसमें 14% अफ्रीकन जो काले लोग थे उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट चलाया था। और उस मूवमेंट की एक ही डिमांड थी कि अमेरिका के अंदर प्राइवेट सेक्टर में उनको आरक्षण मिले और सरकारी ठेकों में उनको हिस्सेदारी मिले। और वो आंदोलन कामयाब हुआ और 1964 के अंदर अमेरिका के अंदर अफर्मेटिव एक्शन के नाम से एक आरक्षण लागू हुआ और उन काले 14% अमेरिका के अंदर उनको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण और सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी मिली। इसी तर्ज पर वी द पीपल सभी संगठनों के माध्यम से देश के सभी 90% डायमंड वर्ग लोगों के हक अधिकार के लिए यह डिमांड करती है कि उस अमेरिका के अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण की तर्ज पर अगर हमारे डायमंड वर्ग के बहुजनों के जो विपक्ष में इंडिया गठबंधन में है अगर वो इस मांग को उठाए और उसकी तर्ज पर एक नया कानून बनाकर सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिले तो हमारे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता। और जो समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीति में मजबूत होगा उसको मांगने की जरूरत नहीं है, वो देने वाला होता है। इसलिए मेरी मांग है कि अमेरिका की तर्ज पर जो आरक्षण लागू हुआ वो भारतवर्ष में एक नया कानून बनकर और सरकारी ठेकेदारी में भी बहुजनों की हिस्सेदारी मिले। अब मैं आता हूं नागपाल जी की बात पर। नागपाल जी गए क्या? भाई आप भी कड़वे और मैं उससे भी ज्यादा कड़वा हूं। इन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने पांडे को बना दिया। भाई मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं, कल भी मैंने जंतर मंतर पे बोला, मैं इसका विरोध करता हूं। और भाई मैं वही यादव हूं जो लखनऊ और पटना में नहीं पाया जाता।
मेरा नाम विजेंद्र यादव है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पाया जाता हूं। मेरा नाम विजेंद्र यादव है। भाई ये तो अंग्रेजों से पूछो और मुगलों से पूछो, ये यदुवंशियों का क्या इतिहास है। मैं किसी जाति में नहीं जाना चाहता। आज आप मायावती को उठा लीजिए, कौन चला रहा उस पार्टी को? सतीश मिश्रा चला रहा है। आज रामदास अठावले के पास चले जाइए, उसका गृह मंत्री घर में कौन है? ब्राह्मण। रामविलास पासवान के पास चले जाइए, उसकी गृह मंत्री कौन है? कोई ऐसा बहुजन का जो हमारी लड़ाई लड़ सके, उस पार्टी का, उस नेता का नाम बताओ मुझे। लेकिन जब भी किसी यादव नेता की बात होगी तो बहुजनों में ऐसे करंट आता जैसे पता नहीं क्या हो गया। अभी मेरे साथी बैठे थे, बोला ना ब्राह्मण ठाकुर कोई हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करते, हमारे ऊपर तो यादव उत्तर प्रदेश में अत्याचार करते हैं। भाई बड़े गजब की बात है। नहीं नहीं, बेकार की बात नहीं। भाई जब हम आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसी आस्था रखेंगे तो कैसे हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे? जो हमारा हक छीनकर बैठा हुआ सदियों से, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या लालू यादव जी ने चारपाई पे बैठने का हक नहीं दिलाया? क्या वोट डालने का हक नहीं दिलाया? क्या बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम नहीं किया? क्या लल्लू यादव ने सभी शोषित और वंचितों की आवाज उठाकर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी? अरे भाई, हर समाज में 6743 जातियां इस देश में है। क्या कोई जाति ऐसा एक भी व्यक्ति खड़ा होकर कह दे जिसके हजारों संगठन जातियों के नाम से ना हो? एक व्यक्ति यहां खड़ा होकर कह दे। देखिए, मैं जातिवाद की बात नहीं करता। अगर मैं अपनी जाति की और अपने समाज की लड़ाई लड़ता हूं तो मैं SC ST OBC की भी लड़ाई लड़ता हूं। ये मेरा इतिहास है। अगर अखिलेश यादव जी ने पांडे जी को बनाया, मैं उसका विरोध करता हूं। अखिलेश जी को पुनर्विचार करना चाहिए और SC ST OBC को किसी को विधानसभा का नेता बनाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, जब जितेंद्र यादव, नोएडा, पुष्पेंद्र यादव इनकाउंटर हुए थे, सबसे पहले विजेंद्र यादव की टीम ने अखिलेश जी का भी विधानसभा घेराव करने का काम किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। आज बाबा साहब ने जो वोट की ताकत आपको दी थी, वो वोट की ताकत EVM द्वारा खतरे में है। आज 10% लोग जो 76 वर्ष से राजनीति, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर, सभी सेक्टरों में कब्जा जमाए बैठे, लड़ाई लड़नी है तो एकजुट होकर देश में जातिगत जनगणना का कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। यही तो बीजेपी और RSS ने जहर घोला हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर। यही SC ST को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर यादव सारा आरक्षण लेकर मजबूत हो गए, तुम्हारा हक छीन गए। यही तो लड़ाई वो चाहते हैं और उसमें हम वो कामयाब हैं। ना यादव ने किसी का हक छीना, ना SC ST ने किसी का हक छीना। अगर किसी ने हक छीना है तो उन 10% मन्नूवादी लोगों ने छीना है जो आज सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे हैं। 2 मिनट। इसलिए लड़ाई, अभी हमारे किसान नेता ने कहा था कि सेना में कोई जातिवाद, कोई आरक्षण नहीं है। यहां सांसद जी भी आ गए हैं। सांसद जी 2 सांसद बैठे हुए हैं, MLA साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया और जो मंडल आयोग ने आरक्षण दिया, तो सरकारी नौकरी में जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखा होता कि SC की इतनी, ST की इतनी, OBC की इतनी। यही होता ना कॉलम, यही होता ना कॉलम।
जब महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड की भर्ती निकलती है, जब क्या होता जी कॉलम? एक शख्स बताओ, एक शख्स बताओ। ये लंबी कहानी है। नहीं नहीं, सिर्फ सिख जाट और राजपूत ही उसमें भर्ती हो सकता है 76 वर्ष से, और उसमें कॉलम लिखा होता है। अभी मैं मोबाइल में दिखाऊंगा आपको कि सिख जाट और राजपूत इसमें वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कोई जाति नहीं कर सकता। क्या यादव हो, गुज्जर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, क्या वो 6 फुट का नहीं? क्या राष्ट्रपति की सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता इस चीज का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुद्दों पर लड़ना है। आज संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हम लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। जय हिंद, जय भारत।